हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोग, ऐसा है कि ये भी थोड़ी वीडियो पुरानी है, आपने न्यूज़ तो सुन ली होगी, लेकिन मैं इस पे रिएक्शन करना चाहता था क्योंकि मैंने ये वीडियो देख ली थी, लेकिन मैं बाहर था इसलिए मैं इस पे रिएक्शन नहीं कर पाया। इसमें एक बात है हुई है इस वीडियो में कि मैं पहले भी मैंने बोला था कि मैंने न्यूज़ आई थी कि 500 यहाँ से जा रहे हैं, तो न्यूज़ हमने देखी थी। तो उसमें मैंने बोला था कि इनको वापस मत लेना, ये एक बार चले जाएंगे ना तो इनको वापस मत लियो। ठीक है, तो मैंने इसमें देखा है कि एक इंडियन है कि वो अब चीखे मार रहा है कि मेरे को वापस बुला लो। भाई वापस नहीं बुलाना, पहले हम देखते हैं इस वीडियो में। मेरे को तो बहुत गुस्सा है, जो गया था वहाँ पे धक्के खाने, अब कह रहा है कि मेरे को वापस बुला लो। तो बुलाना नहीं है इंडियन को, जो वहाँ पे मरने गए थे ना, दूसरों के देश में जाके लड़ने के लिए गए थे, इंडिया के खिलाफ गए थे। इनको वापस नहीं बुलाना, इनको वहीं मरने देना। ठीक है, तो पहले हम वीडियो देखते हैं, वीडियो में एंड में करेंगे बात। तो ये वीडियो मैंने ली है वर्ल्ड अफेयर्स से, प्रशांत धवन सर की वीडियो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। प्रशांत धवन सर बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं। तो जो इन्होंने इस वीडियो का टाइटल दिया है, ये दिया हुआ है, रशिया मर्सीलेसली बॉम्ब्स यूक्रेन, इंडिया शिफ्ट्स एम्बेसी बिकॉज ऑफ रशिया बॉम्बिंग। तो बुरी तरह मार रहा है अब रशिया इनको, यूक्रेनियंस को। तो उसको चाहिए भी है, क्योंकि इतना टाइम हो गया, हर एक नुकसान ही होता है। जितनी लंबी वॉर बढ़ेगी उतना नुकसान, उतने बिलियंस का, उतने इकोनॉमिक को ज़्यादा नुकसान होता है। जो काम करना है ख़त्म करो भाई, अब ये स्यापे से ख़त्म करो, क्योंकि ये तो ऐसे तो होना ही नहीं है कोई, इसमें ऐसा तो है नहीं कोई सीज़ फायर हो जाना है। रशिया ने लेके ही हटना है, जो मर्जी हो जाए यूक्रेन को। तो दुनिया चाहे इधर के उधर हो जाए, रशिया पीछे नहीं हटेगा, वो लेके हटेगा। तो चलिए ये पहले वीडियो देखते हैं कि इंडिया ने अपनी जो एम्बेसी है कहाँ पे शिफ्ट की है, कैसे की है। और प्रशांत भाई इस वीडियो में हमें क्या बता रहे हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर एंड में करेंगे थोड़ी सी बात। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार नहीं, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि रशिया ने अब मर्सलेसली बॉम्ब करना स्टार्ट कर दिया है पूरे यूक्रेन को। हम अब युद्ध के ऐसे पड़ाव में आ चुके हैं जहां पर अब रशिया को इतने लॉसेस नहीं हो रहे। रशिया की आर्मी बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुकी है। बिल्कुल जो यूक्रेन का कैपिटल है किएव, ये किसी भी दिन गिर सकता है। आप अगर देखो तो 12 मार्च को ये स्थिति है। यूक्रेन काफ़ी हद तक अब घेर लिया रशिया ने। अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये लोग किएव का सीज करेंगे। सीज का मतलब यहाँ पर ये है कि किएव का घेराव करके बैठ जाएंगे। किएव की जो सप्लाईज हैं बाहर के रीजन से, ये कट कर दी जाएगी। फिर उसके बाद रशियन फोर्सेस एक बड़ा असॉल्ट करेगी इन द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, और जैसे ही किएव गिरेगा उसके बाद बाकी यूक्रेन में फाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि किसी भी रीजन का जो कैपिटल है वो आप कह लीजिए सेंटर पॉइंट होता है उस कंट्री की रेजिस्टेंस का। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि रशिया पहले की तरह ज़्यादा सोच नहीं रहा बॉम्बिंग करने से पहले कि कहाँ पर सिविलियंस हैं, कहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, कहाँ पर बॉम्बिंग नहीं करनी चाहिए। अब ये लोग सीधा हर जगह बॉम्बिंग कर रहे हैं। ओवरऑल मैसिव लॉस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है यूक्रेन को। यूक्रेन ने ऑलरेडी क्लेम किया है कि टोटल 100 बिलियन डॉलर्स का लॉस ये लोग फेस कर चुके हैं। और अब रिसेंटली ये भी न्यूज़ आई है कि रशिया ने यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के पास एक मिलिट्री बेस को बॉम्ब किया है। ये मिलिट्री बेस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर बाहर से, यूक्रेन के बाहर से जो फाइटर्स आ रहे हैं ब्रिटेन से और कंट्री से, ये लोग यहाँ पे रुके हुए थे। तो रशिया ने इस एरिया को भी कंप्लीटली बॉम्ब कर दिया। और तो और यहाँ पर एक ये भी न्यूज़ आई है कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट भी मारा है रशिया ने अपने अटैक में। ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं रिएक्शन यूएसए से आएगा, मगर क्लियरली व्लादिमीर पुतिन डज नॉट केयर। वो अब बस सीधा अंधी बॉम्बिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वीडियो है, ये नजारा एक्चुअली लोगों को दिखा पोलैंड से, जब इन्होंने नोटिस किया कि यूक्रेनियन साइड पर बॉम्बिंग हो रही है। तो स्थिति देखिए यूक्रेन में अब कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। जेलेंस्की का रेजिस्टेंस धीरे धीरे अब गिर रहा है। और इंडिया ने इमीडिएटली यहाँ पर फैसला ये लिया है कि भारत अपनी एम्बेसी किएव से बाहर निकाल देगा। इंडिया रीलोकेट कर रहा है अपनी एम्बेसी पोलैंड में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, पोलैंड में ही क्यों हम लोग अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर रहे हैं। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ पोलैंड। पोलैंड की करेंसी क्या है? कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग इसका आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना, भारत सरकार ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है वो ये है कि सिचुएशन यूक्रेन में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। अटैक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। तो ये देखते हुए भारत ने जो अपनी एम्बेसी है ये ऑल टुगेदर पोलैंड में शिफ्ट कर दी है। नाउ ये जो निर्णय है ये लिया गया था एक स्पेशल मीटिंग दौरान। कुछ ही घंटों पहले पीएम मोदी ने
एक बहुत लंबी मीटिंग ली जहां पर पीएम मोदी ने ये भी रिव्यू किया कि दुनिया में आज के समय जो अत्याधुनिक वेपन्स यूज किए जा रहे हैं वॉर में, उस केस में भारत कहाँ पे खड़ा है, भारत की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस क्या है। और ऑफ कोर्स देखिए, हम एक ऐसे युग में आ रहे हैं जब आत्मनिर्भर भारत की सबसे ज्यादा हमको नीड है। मैं ये कहूंगा कि पीएम मोदी ने कई सालों पहले जो आत्मनिर्भर भारत डिफेंस का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, बिल्कुल सही टाइम पे किया था। क्योंकि आज के समय हम देख रहे हैं कि इवेंचुअली हमको रशिया से कम वेपन्स परचेज करने होंगे। हम रशिया पर पहले की तरह अब निर्भर नहीं कर पाएंगे वेपन्स के लिए। और इसी मीटिंग में यह भी डिसाइड किया गया कि अब टाइम आ चुका है कि इंडिया अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर ले फ्रॉम किएव टू पोलैंड, क्योंकि जो किएव की अब बॉम्बिंग होने वाली है वहां पर रशिया ये नहीं देखेगा कि एम्बेसी किसकी है, एम्बेसडर किसका है, डिप्लोमेट पाकिस्तानी है, इंडियन है, अमेरिकन है। अब बस हैवी बॉम्बिंग होने वाली आने वाले कुछ हफ्तों में, तो उससे पहले ही इंडिया ने ऑल टुगेदर पुल आउट कर लिया है फ्रॉम यूक्रेन। अब यहाँ पे मैं ये बता दूं कि इसका कुछ हद तक इम्पैक्ट होगा उन लोगों पर, उन चुनिंदा भारतीयों पर जो भारत से यूक्रेन चले गए थे और इन्होंने अब यूक्रेन की आर्मी की तरफ से लड़ना स्टार्ट कर दिया था रशिया के अगेंस्ट। उनमें से कई भारतीय ऑलरेडी कह रहे हैं कि मुझे घर जाना है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का, इंडियन हु पिक्ड अप गन फॉर यूक्रेन वांट्स टू रिटर्न। और अभी तो बहुत न्यूज आएगी इसकी, मैं आपको बता रहा हूँ। कई इंडियंस हैं जो प्रोपेगेंडा में आकर एक बार को यूक्रेन में हो सकता है कि चले जाएं, रशिया के अगेंस्ट युद्ध लड़ें। बाद में जब ये यूक्रेनियंस के हाथ में रेसिज्म फेस करेंगे, पता लगेगा कि युद्ध होता क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है, तब बहुत से इंडियंस यही चाहेंगे कि इनको बाहर निकाला जाए यूक्रेन से। मगर प्रॉब्लम यही है कि अब इनको ढूंढे कौन, बैटल फील्ड में कौन डिफ्रेंशिएट करे कि ये कहाँ पर है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यूक्रेन के साथ में, तो देखिए बहुत सी कंट्रीज की बॉर्डर है। बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमेनिया है, इवन रशिया भी है। हमने सीधा किएव की जो यहाँ पर एम्बेसी है रशिया में शिफ्ट क्यों नहीं करी, हम पोलैंड में ही शिफ्ट क्यों कर रहे हैं। देखो आज के समय यूक्रेन की एम्बेसी रशिया में शिफ्ट करना एक बहुत ज़्यादा खराब सिग्नल सेंड करता है। इससे ऑलमोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज को लगता है कि इंडिया यहाँ पे मान रहा है कि यूक्रेन अब रशिया का पार्ट बन चुका है, तो वो ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे अवॉइड किया है। पोलैंड देखिए इन सब कंट्रीज में से एक ऐसा देश है जिसने इंडिया की बढ़ चढ़ के हेल्प करी है इस पूरे क्राइसिस के दौरान। पोलैंड ने खुद अपने एक्सपेंसेस पर स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज करवाई है इंडियंस के लिए, ताकि इंडियन सीधा यूक्रेन से पहुंचे पोलैंड की बॉर्डर पे और फिर सीधा यहाँ पर फ्लाइट के जरिए रवाना हो जाए भारत की तरफ। और ये सब प्रोसेस काफी आसान हो, इसके लिए पोलैंड ने जो डॉक्यूमेंटेशन है ज्यादा कुछ मांगी नहीं, स्टूडेंट्स के साथ काफी कोऑपरेट भी किया है। और इसके पहले भी आप अगर जाओ ना, तो पोलैंड ने काफी हेल्प करी थी इंडिया की कोविड-19 पैंडेमिक के पीक के दौरान। आपको याद होगा कि पोलैंड उन गिने चुने कंट्रीज में से एक था जिसने टोटल 100 कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे थे टू इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया ने स्पेशली थैंक किया था पोलैंड को फॉर सेंडिंग 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। और ये यहाँ पर ट्वीट है विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन की। और इस यूक्रेन संकट में भी जिस तरीके से पोलैंड ने भारतीयों की हेल्प करी है, इसके लिए पीएम मोदी ने स्पेशली पोलैंड के प्रेसिडेंट को कॉल किया था और इनको थैंक किया इनके असिस्टेंस के लिए। तो डिप्लोमेटिकली आप कह सकते हैं आज के समय पोलैंड फ्रेंडलीस्ट कंट्री है टू इंडिया इस रीजन में, रशिया के सिवाय। रशिया के साथ अभी भी हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, मगर फॉर द टाइम बीइंग हमको पोलैंड में ही अपनी एम्बेसी शिफ्ट करनी पड़ी। और पोलैंड की कैपिटल क्या है? पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। हमारी एम्बेसी वॉर्सो में ऑलरेडी है, पोलैंड में जो एम्बेसी है वो ऑलरेडी है। अब बस जो यूक्रेन वाली एम्बेसी है ये भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जो बहुत सारे पोलैंड के ज्यूज़ हैं उनको शरण दी थी भारत के उस वक्त के एक महाराजा जम साहेब दिग्विजय सिंह जडेजा ने, तो क्या उसकी वजह से यहाँ पर पोलैंड आज तक काइंडनेस दिखा रहा है इंडियंस को? देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे उसका इम्पैक्ट तो बिल्कुल है, मगर ओवरऑल मैं कहूँगा पोलैंड बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ डिफेंस रिलेशंस और टाइप के इकोनॉमिक रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए। तो पोलैंड को यहाँ पर उम्मीद ये है कि जितनी असिस्टेंस ये देंगे इंडिया को, उससे इवेंचुअली क्या होगा कि इंडिया और पोलैंड के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं ये भी इंप्रूव हो जाएंगे। याद रखिएगा पोलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और इंडिया आज के समय यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। तो बहुत ही जल्द पोलैंड को पता है कि इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ने वाला है, तो ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि इंडिया के साथ जितने अच्छे रिलेशंस ये और एस्पेक्ट में मेंटेन करके रखें, दैट विल ओनली बेनिफिट देम लेटर। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ के व्हाट एग्जैक्टली इज द करेंसी ऑफ पोलैंड। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ज़लोटी। ज़लोटी है पोलैंड की करेंसी। इवन दो पोलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, मगर ये लोग यूरो एज ए करेंसी यूज नहीं करते, याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार यूपीएससी एग्जाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज।
ये सारे कोर्सेज आप अनअकैडमी पे अलग अलग परचेज करोगे, आपको आराम से 10 to 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो यहाँ पे आपकी सेविंग होती है, उसके ऊपर एडिशनल यहाँ पे आपकी सेविंग होगी अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। पहले हम बात करते हैं इस वॉर सिनेरियो की। इस वॉर सिनेरियो को अब जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। वो पता है रशिया ही कर पाएगा, यूक्रेन के बस की बात नहीं है, ना किसी और कंट्री के बस की बात है। तो कीव तो फॉल होगा ही होगा, आज नहीं कल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो वैसे भी यार इतनी जाने जा रही हैं, जो करना है रशिया ने जल्दी करे, इतनी लंबी वार खींच के तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता, ठीक है। तो रशिया को कर लेना चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि क्योंकि अब रशिया नहीं वापस होगा, ये तो दुनिया की कोई ताकत उसे वापस कर भी नहीं पाएगी कि रशिया पीछे हट जाए। बहुत सैंक्शन तो सारी लगा के देख ली, रशिया टस से मस्त तो हुआ नहीं 1% भी। तो रशिया को चाहिए कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा ख़त्म करे, कीव को यूक्रेन को अपने अंडर ले ले, कहानी ख़त्म। तो कहेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे बड़ा रूड है ऐसा है। नो यार, रूड की बात नहीं होती। बात ये होती है कि अब उसको खींचते रहो, ये दुनिया में घूमती रहेंगी बातें, ठीक है। जो करना है करके एक तरफ करो। तो चलो हमारी एम्बेसी शिफ्ट हो रही है, फिर आ जाएगी यूक्रेन में। फॉर द टाइम बिंग हमें करनी पड़ेगी। पोलैंड जो हेल्प कर रहा है, हर एक जो कंट्री होती है अपने मतलब के लिए ही करती है, ठीक है। उस हर एक कंट्री को अपने से उसको मतलब होता है, वो देख के ही करती है। कोई ऐसे फ्री फंड में तो कोई हेल्प करता नहीं है। चलो आज यूक्रेन हमारी हेल्प कर रहा है, पहले हमने की थी, फिर हम भी हेल्प कर देंगे किसी ना किसी टाइम पे उसको। तो ये तो सब चलता रहता है। तो जो मेरे बात करनी थी वो मैंने बात ये करनी है कि जो इंडियन रो रहा है, मैंने पहले बोला था मैं इसका विरोध करूँगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अब जहाँ ये वीडियो फैलाना, मेरी पिछली वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, अपने एंड में मिल जाएगा आपको, आप उस पर क्लिक करना। मैंने पहले बोला था जब तक हम इन लोगों को जो इंडिया से बहादुर बन के भागते हैं ना, अपने आप को सूरवीर समझते हैं, फिर कुत्तों की तरह रोते हैं। अब रो क्यों रहे हैं? ये यूक्रेन से निकालने के लिए क्यों रो रहे हैं? मरो अब जाके, बन जाओ उनके लिए शहीद। हमें नहीं चाहिए भाई वापस तुम लोग। अब मैं तो चाहता हूँ कि इनको वापस नहीं लाना, इनको वापस नहीं लाना। एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। कभी हम प्यार में आके पिघल जाते हैं, जी हमारे इंडिया ने वापस ले आओ। अरे भाई गलत काम करते क्यों हो? गलत काम क्यों करते हो? अब तुम गए हो तो भुगतो। एक आधी एग्जाम्पल सेट हो जाएगी ना, तो वापस दोबारा इंडिया से कोई बूथा उठा के, मुंह उठा के अपना जाएगा नहीं, ठीक है। इंडिया के लिए कुछ करना नहीं, ढीले का काम नहीं करना इंडिया के लिए, और जाके यूक्रेन के लिए लड़ना, अफगानिस्तान के लिए लड़ना, सीरिया के लिए लड़ना। फिर जब छितर पड़ने लग जाते हैं, फिर माफिया मांग के इंडिया बुला लो, हमें बचा लो। भाई इतने बहादुर तो मरने क्यों गए थे? मर जाओ अब अगर बहादुर हो इतने। वापसी के लिए क्यों कर रहे हो मिन्नतें? मेरी आप सबसे, इंडियन गवर्नमेंट से सबसे रिक्वेस्ट है, कोई अगर सुन रहा है अथॉरिटी का भी कुछ भी है, ठीक है, इसका विरोध करो। इस बंदे को वापस नहीं लाना, किसी को भी जो यूक्रेन में धक्के करने गया है उसको वापस नहीं लाना। कोई हमें नहीं देनी यहाँ पे लाके उसको सजा, उसको सजा वहीं मिलनी चाहिए। ये गए थे ना भाई यूक्रेन जीत जाएगा, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, ये सोच के गए होंगे कि यूक्रेन जीत जाएगा। इनको सब्ज बाग दिखाए गए होंगे कि यूक्रेन इतने रशियन को मार रहा है, ऐसे हो जाएगा, यूक्रेन कर लेगा। भाई यूक्रेन कुछ नहीं कर पाएगा रशिया के, रशिया बाप है यूक्रेन का, ठीक है। रशिया अमेरिका से, दुनिया में किसी से डरता नहीं है, तो उसके साथ पंगा लेने जा रहा है यूक्रेन के साथ। यूक्रेन तुम लोग देखते हो सिर्फ वेस्ट की न्यूज़, भाई यूक्रेन हावी हो रहा है उसके ऊपर, कोई हावी नहीं हो रहा है। वो इतने छितर मार रहा है ना दो के, रशिया इनके मुंह पे, यूक्रेनियन के, इनके यूक्रेन का मरने का खुद है, ठीक है। तुम एक समझौता करो, तुम्हारी कंट्री है यार, तुम्हें क्या लेना देना नेटो से, नेटो फेटो से? नेटो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। नेटो तो खुद टूटने पे आया हुआ है न, उनको तो अपने लाले पड़े हुए हैं। गैस सप्लाई जब रशिया ने बंद कर दी, रशिया का तो जो नुकसान होना है, जो बंदा मर रहा हो ना, जिसको पहले ही जिसके पड़े हाल हो रहे हो, वो बंदा कहता है कि मैं तो मर ही रहा हूँ, तुमको लेके भी डूबूंगा। तो रशिया उसकी गैस बंद कर देगा तो गला सूख जाएगा यूरोपियन का। लग गए ना फ्रांस और जर्मन बातें करने उससे, फिर वॉर बंद कर लो, ये करते हैं सैंक्शन, वो कहता है सैंक्शन हटाओ सारी की सारी। ठीक है बात यार, ये दुनिया
छित्तरों की पीर है। जब तक छित्तर ना पड़े इन दुनिया को, पावर ना दिखाई जाए, तब तक ये दुनिया ना दूसरे को दबाने की कोशिश करती है। अब रही बात अपने इंडियंस की, मैं ऐसे इंडियंस के लिए सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता जो हमारे, पहले तो सबसे पहले इन्होंने हमारा कंट्री का कानून तोड़ा है। यूक्रेन में जाके रशिया के खिलाफ, जो हमारा अलाई है, जो हम जिसकी सपोर्ट करते हैं, उसके खिलाफ लड़ा जाके, जबकि गवर्नमेंट कहेगी तब जाना है। बूथा उठा के चले गए हो, अब गवर्नमेंट ने तो भेजा नहीं, अब मरो जाके। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कोई सपोर्ट मत देना ऐसे बंदों को जो सीरिया में इंडियन जाते हैं, या कहीं भी किसी भी कंट्री के लिए मरने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जाके मर जाओ, वापस ना आओ, मर जाओ अब, ठीक है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, जो भी इसको सुन रहा है, कोई इनके लिए मर्सी नहीं होनी चाहिए। नो मर्सी फॉर देम, जो फाइट करने के लिए गए हैं वहाँ पे, ठीक है, करो फाइट। अब हमें नहीं चाहिए। मेरे को शक्ल देख के उससे नफरत होने लगी बंदे की, जो इस वीडियो में दिखाई गई है, ठीक है। वापस नहीं लाना इनको। तो यहीं तक थी वीडियो मेरी, मैं वीडियो पर डाल दूंगा, आप मेरी पिछली वीडियो देख ले, जब 500 का आया था डाटा कि यहाँ भेज रहे हैं। कई मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा, ये तो गपोड़ है, ये तो झूठ है। कोई झूठ नहीं है, पहुँच गया ना, अब आ गई ना, अब और भी आ जाएंगी रिपोर्ट्स, और मैं खिलाफ बोलता रहूँगा। इनको नहीं वापस लेना। तो यहीं तक थी वीडियो। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई लोग। आपकी सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है मेरे को, ठीक है। सब्सक्राइब करो प्लीज़ चैनल को, आप देखते ज़रूर हो, मैं डेटा देखता रहता हूँ, व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं आते, सब्सक्राइब करो प्लीज़। अगर मैं ये पाकिस्तानी होता ना, तो अब तक तुम लोग यहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ जाते मेरे। पाकिस्तानियों के लिए तुम्हारा दिल धक धक करता है। अब इंडियन एक रिक्वेस्ट करता है तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है और दिल में कुछ नहीं होता। मैंने ये देखा तुम लोगों में। इंडियंस के, मैंने पाकिस्तानी का कोई कल चैनल खोले, ठीक है, उनको ऐसे सपोर्ट करेंगे जैसे पता नहीं क्या क्या मिल गया तुमको, हीरा ढूंढ गया। जो इंडियन भाई हमारे यूट्यूबर्स हैं, मैंने कई यूट्यूबर्स देखे हैं, ठीक है, 2-2 साल 3-3 साल से धक्के खा रहे हैं, उनका कोई इंडियन सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। आज पाकिस्तान का एक चैनल खुले, बूथा उठा के तुम सब जाके सब्सक्राइब करते हो। कौड़ा बोलता हूँ मैं, बोलूँगा मैं कौड़ा। मैं जब अपने इंडियंस के लिए मरता हूँ, तो इंडियंस अपने भाइयों के लिए क्यों नहीं मरते? औरों के लिए जा जाके धक्के खाते हो। बाकी आपकी मर्जी है, मैं अपना काम करता रहूँगा भाई लोग, ठीक है। तो यहीं तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।